हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद आएगी या फिर आपने कभी ना देखी होगी। दोस्तों, मेरे पास हैं कुछ बहुत एंशिएंट सिक्के इंडिया के, और इन सिक्कों के बारे में आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप माने या ना माने, इसकी सिक्कों की कीमत ये देख सकते हैं। मेरे पास पूरे कुल 17 सिक्के हैं। इन सिक्कों की कीमत करीब लाखों में होगी। हाँ दोस्तों, भले ही ये बहुत पुराने हो, एंशिएंट हो, लेकिन इनकी कीमत आज बहुत बढ़ गई है। तो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ इन सिक्कों के बारे में। सबसे पहले मैं इस तरफ से शुरू करता हूँ। मेरे पास है ये एक सिक्का। इसमें आपको वीडियो में तो ध्यान से कैमरे से देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 1/4 रुपी इंडिया 1944। ये 1944 का सिक्का है। सोचो, यानी कि दोस्तों अब आप 50-60 साल से भी ज्यादा पुराना, मतलब हमारी आजादी से भी पहले का। और इसके पीछे लिखा है जॉर्ज 6 किंग एम्परर, मतलब कि अब ये जॉर्ज सिंह अंग्रेजी नाम है, मतलब कोई अंग्रेज के जमाने का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में राज करती थी तब का सिक्का है ये। अब दूसरा है मेरे पास ये 25 पैसे। दोस्तों, ये तो हाँ देखा जाए तो इसके कंपेरेटिवली में तो अभी का है। ये है 1980 का, आप देख सकते हैं। और ये तब का है जब हमारा देश आजाद हो चुका था, तब भी ये इस तरह से 25 पैसे काम आते थे। और 25 पैसे में आज के जमाने में 25 पैसे यानी कि 10 रुपए के बराबर होंगे। तो उस जमाने के 25 पैसे यानी आज के 10-20 रुपए। फिर उसके बाद मेरे पास तीसरा है 1919 का 1/4 रुपए, मतलब कि 25 पैसे। और 1919 का है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया 1/4 रुपी लिखा है, इंडिया लिखा है, 1990 लिखा है, और एक कुछ दूसरी भाषा में, उर्दू में लिखा है, दूसरी भाषा में कुछ। इसके पीछे आप देख सकते हैं लिखा है जॉर्ज 5। आपको ध्यान से दिखाऊं, ये देखिए, आपको दिख सकता है इसमें लिखा है जॉर्ज 5 किंग एम्परर का, मतलब ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा है। और आप ध्यान से देखिए, ये रोमन लेटर्स में लिखा है, जो भी लिखा है 5 या V लिखा है, यानी कि उसका रोमन लेटर्स में मतलब होता है 5, यानी कि ये जॉर्ज 5 है। और ये जो पहला सिक्का हमने देखा वो जॉर्ज 6 का था, मतलब कि ये दोनों एक ही एम्परर के थे और ये एक ही एम्परर द्वारा लाए गए सिक्के थे। दोस्तों, इनकी कीमत अभी लाखों में है, आप माने ना माने। अब ये फिर से 25 पैसे। इसका सन है 1954, 1954, और 4 आना इसमें लिखा है, मतलब कि 25 पैसे। और ये तो 54 यानी कि देश की आजादी दिवस, तो इसमें कोई जॉर्ज वॉर्ज कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए, आप ध्यान से आप फोकस करके देख सकते हैं ये, हाँ, इस पे कुछ ऐसा जॉर्ज वॉर्ज नहीं लगा है, बस अपने देश के ही सारे चिन्ह हैं इसमें। अब आता हूं मैं इस पे। तो दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं पहले एक शेर का बना है। ये इंडिया का 1947 का है, 1/4 रुपी, यानी कि ये भी 1/4 रुपी, यानी कि 4 आना, यानी कि 25 पैसे, यानी कि आज के 10 रुपए। तो इसमें भी लिखा है 1947, यानी कि जब देश हमारा जस्ट आजाद हुआ था तब का है ये। और इस पे जॉर्ज 6 लिखा है, मतलब कि हमारा देश उस वक्त आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि अगर आजाद हो चुका होता तो उस पे ये चिन्ह नहीं होता। तो जॉर्ज 6 किंग एम्परर लिखा है इस पे, मतलब कि 1947 आजादी के कुछ वक्त पहले का है। अब ये है बहुत पहले का, बहुत पुराना सिक्का, 1936 का। हाँ दोस्तों, 1936 का मतलब आज से कितने साल पुराने, 70-80 साल हो गए दोस्तों। और ये 3 आना है। अब आप बोलोगे इसमें तो कुछ 3 आना 3 आना लिखा नहीं है, तो आपको कैसे पता? तो इसकी मैंने नेट पे सर्च मारा था, जैसे कि ये 3 वो हैं क्या, भाले, उसके ऊपर भी एक 3 लिखा है, मतलब इसका 3 आने हैं इसकी कीमत, मतलब ये, हाँ, इसकी कीमत। और इस पे भी जॉर्ज 5 लिखा है, मतलब ये भी जॉर्ज 5 किंग एम्परर का है। अब मैं आता हूं इसके नीचे वाली लाइन पे। ये है मेरे पास अब एक आना। ये आपको अच्छे से ना दिख रहा हो तो मैं आपके लिए दिखा दूं। ये रहा एक आना, और हाँ ये रहा। इस पे सन कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं फिर भी आपको देख के बता देता हूँ। 1940 लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। अरे इसमें फोकस भी नहीं आ रहा। हाँ, 1940, ये देखिए। और इसमें एक आना लिखा है, मतलब कि ये 4 आना भी नहीं, एक आना है। और ये इसमें भी देखो कोई अंग्रेज की फोटो बनी है, जॉर्ज 6 किंग एम्परर लिखा है, मतलब कि जॉर्ज किंग 6 ने अपने राज में कई सारे सिक्के निकाले थे, उनमें से ये 3 तो हमने देखे अभी।
अब मैं आता हूँ इस पे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 50 पैसे और 1972 लिखा है नीचे। हाँ 52 जैसा दिख रहा है वो, लेकिन लिखा 72 है। हाँ अब मैं इसको पलटा के दिखाऊं आपको दोस्तों। इसमें भी देखिए, आप देख सकते हैं भारत लिखा है और इंडिया लिखा है, मतलब कि हम देश आज़ाद हो चुका था हमारा। और ये हमारा साइन वो 3 शेरों का। उसके बाद आता है ये 1944 का सिक्का। इसमें लिखा है हाफ रुपी, आधा पैसा, मतलब कि 50 पैसा लिखा है। और ये आप देख सकते हैं, मतलब इतना चमकदार है इस पुराने ज़माने के सिक्के। और उसमें भी वही अंग्रेज की फ़ोटो है, जॉर्ज 6 किंग एम्परर। मतलब ये अंग्रेजों ने हमारे ज़माने में, मतलब उनके ज़माने में अपने देश से मेटल निकाल निकाल के इस सिक्कों को बनाया है और सारे ले गए साले। उसके बाद आता है ये सिक्का। दोस्तों ये सिक्का आज के नॉर्मल सिक्के से काफ़ी बड़ा, आप कंपेयर नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने आपके लिए नॉर्मल सिक्का लाया हूँ। आज हम जो जानते हैं, ये देखिए, ये आज का हमारा 2016 का सिक्का और ये उस जमाने का सिक्का है। देखिए कितना फर्क है। अगर आप सोचेंगे ये तो एक का सिक्का है, वो जो आज हम जानते हैं ना 10 के सिक्के, उनसे भी बड़ा है ये 1920 का है, 1 रुपए। और ये काफ़ी भारी है। इस पे भी जॉर्ज 5 किंग एम्परर लिखा है। और ये सिक्के काफ़ी भारी हैं, आपको पता चले नहीं लगे, लेकिन मुझे तो पता चल रहा है। और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। अब आता है ये वाला सिक्का 1 क्वार्टर, यानी 1/4 पैसे, यानी कि 4 आना, यानी कि 25 पैसे। इसमें लिखा है 1911, नहीं 1914 लिखा है दोस्तों। इसमें इंडिया भी लिखा है, थोड़ा सा खराब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं। फिर भी इसकी कीमत काफ़ी है। कॉपर का बना है, ये प्योर कॉपर का, और इसलिए इसमें थोड़े रख चुके हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये कॉपर एक, इसमें पहले मैं दिखा दूं लिखा क्या है। ये भी जॉर्ज 5 किंग एम्परर का है। जॉर्ज 5 किंग एम्परर, जॉर्ज 6 किंग एम्परर, ये 2 ऐसे थे जिन्होंने 19वीं सदी में हमारे देश पे राज करा था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो इसकी कीमत भी दोस्तों काफ़ी है। और उस पर नक्काशी आप देखिए फूलों की, इतनी प्यारी है, जो अभी तक मिटी नहीं। इस सिक्के में, इस सिक्के में, इन सिक्के में, मतलब अब जैसे ये सिक्का है, ये हमारी आज़ादी की बात करते हैं, उस पर कोई नक्काशी नहीं बनाई गई इनकी तरह। लेकिन जो जो हमारी आज़ादी के पहले के हैं, उसमें बहुत प्यारी प्यारी नक्काशी थी। तो मैं वापस आपको उस सिक्के पे ले जाता हूँ। अब यह है ये सिक्का, ये कब का है भाई? अरे बाप रे, 1878, 1888, मतलब 150-200 साल। 200 साल तो ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब 130 साल। दोस्तों ये ऐसा सिक्का है, बहुत पुराना है, मतलब कि 1888, मतलब कि 130-40 साल पुराना है ये। इसका पीछा काफ़ी ख़राब हो चुका है, लेकिन हम देख सकते हैं थोड़ा धुंधला धुंधला, वही अंग्रेज की फ़ोटो बनी है। तो अब ये है, तो जॉर्ज 5 और 6 तो मुझे नहीं लगता इसमें से होगा ये, क्योंकि ये 1888 का है, तो शायद जॉर्ज 4 हो। तो दोस्तों मेरे को तो इस सिक्के के बारे में लगा कि ये सबसे पुराना सिक्का अभी तक मेरे पास है। इसकी कीमत भी काफ़ी होगी, कई हज़ारों में, और बहुत महंगी होगी इसकी कीमत। अगर आप इन सबको बेचने जाए तो लाखों कमाएंगे दोस्तों। तो अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो उनको घर में रखा के मत रखिए, या फिर ढूंढिए, मिलते हैं। अब आया ये सिक्का। हाँ इस पे भी वही 1 क्वार्टर इंडिया लिखा है। ये है 1936 का, 1936। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब जैसे कि हम तब देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने के कारीगरों ने कितनी प्यारी नक्काशी करी है इन सिक्कों पे, कि मतलब आज के ज़माने में तो ऐसे सिक्के देखना मुश्किल है। और इस पे कोई अंग्रेज वंग्रेज, हाँ दिख रहा है, छोटा सा अंग्रेज दिख रहा है। मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। जॉर्ज 5 लिखा है इस पे भी, मतलब कि 1936 में भी जॉर्ज 5 जी थे और उन्होंने ये सब सिक्के बनाए हैं। तो इसकी कीमत भी, ये भी प्योर कॉपर का बना है, और इस पे नक्काशी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। इसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। अब आता है ये वाला सिक्का 1 क्वार्टर, यानी 4 आना। इस पे इंडिया लिखा है, और ये कब का है? 1918 दोस्तों। और इस पे भी आप देखो कितनी प्यारी फूलों की नक्काशी है। और ये कब का है? जॉर्ज 5 किंग का है। ये भी वही अंग्रेज है बुड्ढा जिसने निकाला, मतलब जॉर्ज 5 और जॉर्ज 6 नहीं लगता मेरे को राज करा है हमारे देश में, और कोई तो आया ही नहीं दोस्तों। ये है, हाँ अब ये है 1925 का। आपको
ये देखा 1925 वन क्वार्टर आना इंडिया, ये भी सेम टू सेम है। जॉर्ज 5 ने निकाला होगा। और जॉर्ज 5 का ये देखो, तो जॉर्ज 5 का है ये सिक्का, प्योर कॉपर। मतलब कि हम जब हर साल मेरे को लगता है ये लोग निकालते होंगे, हर साल तो नहीं, हर 5 साल के अंतराल में। हाँ, अब आता है ये वाला सिक्का, ये है प्योर कॉपर का। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा गड्ढा है, ये आप सोच रहे होंगे टूटा, ये टूटा नहीं है। इसकी नक्काशी ऐसे की है। इसमें लिखा क्या है, इंग्लिश में लिखा है मेरे ख्याल से। हाँ, इंग्लिश में लिखा है 1 पाइस। मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत छोटी होती होगी इतना पता है। 1949 नहीं 1945 लिखा है। हाँ 1945। इसमें भी हिंदी में कुछ इतना लिखा है, एक आना तो नहीं लिखा है, एक पंता, एक पंता। 1 पाइस मतलब एक पंता, ये क्या मतलब है? चलो कोई नहीं, हमें तो सिक्के से मतलब है। अब ये ऐसा सिक्का है, इसकी खास सिक्के की खास बात है, इसमें जो गड्ढा है उसकी वजह से खास बन जाता है। और इस पे कॉपर है, पूरा कॉपर का बना, और इस पे फूलों की नक्काशी कितनी प्यारी है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा खराब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये बहुत महंगा है। दोस्तों आखिरी में है एक बहुत पुराना सिक्का, जिसका ये है वो सिक्का। ये सिक्के में ना कोई कुछ लिखा है ना कुछ है, बस 2 नक्काशियां बनी है। ये आप देख सकते हैं, ये कोने कोने में ये जो क ज ऐसे कुछ लिखा है, वो कोई सी दूसरी भाषा है, लेकिन भारत की है। लेकिन ये ऐसी भाषा है जो हम समझ नहीं पा रहे। तो मैंने तो सर्च करने की कोशिश करी नेट पे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि ये है सबसे पुराना सिक्का, और मेरा फेवरेट सिक्का तो यही अभी तक। इसमें 4 लोग खड़े हैं, उसके बीच में एक मतलब डांस टाइप कुछ कर रहे हैं, नीचे आग जल रही है, और ये सबसे भारी है, बहुत भारी। तो इसकी कीमत इन सब सिक्कों से ज्यादा होगी। ओ ये तो मिक्स हो गए, तो इनकी कीमत इन सबसे ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ पुराने सिक्कों के बारे में। अगर आपको मैं बता दूं, ये सिक्के आज अगर मैं कोई मिल जाए इसका खरीदार, वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसका शौक होगा, नहीं तो ये म्यूजियम में भी रखे जाते हैं ऐसे सिक्के। अगर इसे बेचने चाहें तो आराम से लाखों मिल जाएंगे। मतलब आपके पास ये सिक्के हैं तो आप मिलेनियर बन गए मान लो, समझो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।